वेलकम टू माय चैनल वैकेंसी वाइब्स। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि एसएससी पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे वैकेंसीज़ निकाली है, जिसमें जो नई वैकेंसी जो आई है वो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के एग्ज़ाम की नई भर्ती आ चुकी है और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं और फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गया है। तो हम जानेंगे पूरा प्रोसेस कि फॉर्म भरने से पहले क्या करना है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखते रहें और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह के जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है लेटेस्ट वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो एसएससी ने ग्रुप सी डी और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के बाद अब सीएचएसएल की भर्ती निकाल चुकी है। तो इससे कौन कौन से लोग भर पाएंगे और इसमें क्या क्या एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, क्या प्रक्रिया होंगी, सारी वीडियो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सारी जानकारी। तो एसएससी की जो नोटिफिकेशन आई है वो 23 जून 2025 को आई है नोटिफिकेशन, और आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 23 जून 2025 से, जिसकी लास्ट डेट होने वाली है 18 जुलाई 2025 और लास्ट डेट है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की 19 जुलाई को। लेकिन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो 18 जुलाई तक आपको कंप्लीट कर लेना है और रजिस्ट्रेशन से पहले क्या करना है वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो पे बने रहें। तो एप्लीकेशन का फॉर्म करेक्शन, अगर आपके फॉर्म में कोई गलत इन्फॉर्मेशन बाई मिस्टेक हो गई है तो आप इसे सुधार सकते हैं। तो इसके लिए 23 जून 23 और 24 जुलाई को ही यहाँ पे विंडो करेक्शन के लिए लिंक खुली रहेंगी। उसके बाद जो एडमिट कार्ड आएगा वो एसएससी की वो अगस्त 2025 में एडमिट कार्ड यानी एग्ज़ाम्स होंगी यहाँ पे। इसके बाद एसएससी की टीयर 1 एग्ज़ाम है वो 8 से लेकर 18 सितंबर के बीच होने वाली है और एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे अगस्त 2025 तक। एसएससी की जो टीयर 2 की एग्ज़ाम होने वाली है वो फरवरी मार्च में अगले साल होने की संभावना है। एसएससी की पिछले साल की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कैटेगरीज़ वाइज अलग अलग कट ऑफ निकाले गए यहाँ पे। जैसे कि अनरिजर्व के लिए यानी जनरल कैंडिडेट के लिए एलडीसी और जीएसए के पोस्ट के लिए 157.36 यहाँ कट ऑफ आए थे और जनरल के लिए डीईओ के लिए 176.27, जबकि एससी के लिए एलडीसी में 139, एसटी के लिए 129, ओबीसी के लिए 156 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 150 यहाँ पे कट ऑफ आए थे। ईएसएम के लिए 78, ओएच के लिए 124 और इस तरह से जितनी भी यहाँ पे कट ऑफ है वो 2024 के बेस्ड पे है। तो डीईओ की जो वैकेंसी है उसमें ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वो 176.27 गया था और जबकि अनरिजर्व के लिए 176 डीईओ पोस्ट के लिए कट ऑफ गया था। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पे सारी डिटेल्स में जानकारी आपको मिल पाएगी, जिसके कारण आप इससे जानकारी के लिए आप अच्छे रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए तो कि इसकी सैलरी स्लिप क्या होगी, तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एसएससी की डीईओ के लिए यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो बेसिक पे है 25,500 है, एचआरए 6,120 और टीए 3,600 है। टोटल मिलाकर ग्रॉस सैलरी जो बनती है वो 35,220 बनती है और एलडीसी के लिए 19,900 बेसिक पे है, कोर्ट क्लर्क के लिए 19,900, जिसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 23,984 बनेगी। पर्सनल असिस्टेंस और ऐसे के लिए यहाँ पे 22,392 यहाँ पे ग्रॉस सैलरी होने वाली है। तो इन हैंड सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे फर्स्ट डीईओ के लिए जो है वो इन हैंड सैलरी 31,045 रुपये है, जबकि एलडीसी के लिए जो सैलरी है वो कुछ इस तरह से है। तो ये अब अलग अलग सिटीज़ वाइज डिपेंड करते हैं कि आप किस शहर में रहते हैं, टीयर 1 सिटी में रहते हैं या टीयर 2 या टीयर 3 में सिटी में रहते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे स्केल यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिसकी सैलरी इस तरह से है, आप इसे देख लीजिए। और आगे हम बढ़ते हैं वीडियो में। तो पे स्केल के अलावा यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो 3,131 वैकेंसी आई हुई है, जो कि ऑफिशियली यहाँ पे जारी कर दी गई है। इसके अलावा जो भी रिजर्वेशन होंगे आपके कास्ट के अनुसार तो वहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाली है एज में। एज कैलकुलेशन आपको 1/1/2026 से की जाएगी और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज वाइज यहाँ एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए जो अनरिजर्व है वो 10 साल की वहाँ पे छूट मिलने वाली है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या योग्यता होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता
तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सेक्शन की योग्यता है, जैसे कि फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर DO जो है वो पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से मैथ के साथ, तो मैथ आपका सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए 12th लेवल पे। LDC के लिए यहाँ पे कैंडिडेट को 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो भी है बोर्ड या यूनिवर्सिटी उससे। अप्लाई करने की प्रक्रिया क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले OTR करना होगा फॉर्म भरने से पहले, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर आपने नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें। इसमें आपका आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा यहाँ पे, और OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल आधार वाले जो लिंक्ड है उस पर। उसके बाद वहाँ से आपका OTR को फाइनल सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन विंडो खुलेगा, जिसमें आप जितने भी SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, SSC CGL, SSC ग्रुप CD, SSC CHSL, तो वहाँ पे आप इसके फॉर्म को फिल करना शुरू कर देंगे। एग्ज़ाम सेंटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए ये एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं, और अलग अलग यहाँ पे रीजन जो भी SSC के हैं अलग अलग स्टेट्स के, वो उसमें अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर्स आपके होंगे। जिस आप रीजन में भरेंगे उसी से रिलेटेड रीजन्स में आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे। Tier 1 एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे होंगे जो वो उसके इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के सारे में, और 1 घंटे का एग्ज़ाम है, और 80 मिनट्स उनको दिया जाएगा जो स्क्राइब कैटेगरी में आते हैं पारा 7.1 और 7.2 के अंतर्गत। तो डिटेल नोटिफिकेशन आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किस तरह से अप्लाई करना है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।